अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हम आप हमारे यूट्यूब चैनल पे और यहाँ पे हम पता लगा रहे आए हैं कि क्या भांगड़ के किले में, जो कि इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड जगह है, वहाँ पे भूत है या नहीं। हमारे पीछे एक ऐसे सफ़ेद कपड़ों में बच्चा सा था, बट ये रहा एयरबीएनबी। अपना हो गया पूरा काम। मेरा रूम सबसे अच्छा था। बैग भी पैक हो गया, बस निकलने की तैयारी करें। ये कहाँ जा रहे हैं आज? और उससे पहले नाश्ता करने जा रहे हैं। मैं भी चेहरा सूर्या नाश्ता करेंगे और भानगढ़ जाना है, बिरला प्लानिटेरियम वगैरह। सो फाइनली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर एंड ऑफ द ट्रिप। और ये मैंने क्या पहन लिया? मैंने एक और खैर रख लिया है शर्ट। और अब चलते हैं, पहले खाएंगे, बहुत तेज़ भूख लग रही है। बाय कह देते हैं अपने एयरबीएनबी को। बाय भाई, थैंक यू सोने को दिया आपने। और एक मुझे एयरबीएनबी के बारे में पता, मैं आई न्यू द कॉन्सेप्ट, आई न्यू एवरीथिंग कि हाँ ये होता है, बट आई नेवर ट्राइड इट। और एक तो बड़े ग्रुप में कभी गए नहीं, बट हाँ इट्स मच बेटर देन किसी रैंडम होटल में रुकना। एयरबीएनबी फार बेटर। कपड़े ले रहे हैं, इनका पेमेंट नहीं हो रहा ऑफिशियली। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट रिमेंबर मैं यहाँ पे क्या कह रहा था, बट द ओवरऑल पॉइंट इज़ कि आज का हमारा गोल था कि एक दो अच्छी जगह देखना। और ऑल्दो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मैं मे बी हवा महल दोबारा जाऊँ, बट दैन इन द एंड आई मेड द प्लान टू गो टू एल्बर्ट हॉल म्यूजियम। दिस इज़ पत्रिका गेट। लगता पुराना है, बट ये एक्चुअली काफ़ी नया है, रिसेंट है, एंड इट हैज़ आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एवरी पार्ट ऑफ राजस्थान। और ये तो है ही WTP मॉल, बाहर से सच में इतना प्यारा लग रहा है। राइट नाउ वी आर नियर दिस एल्बर्ट हॉल म्यूजियम। तो मैं यहाँ नहीं आने वाला था। आई वॉज अबाउट टू गो टू हवा महल, क्योंकि मैं हवा महल जैसा ही लग रहा हूँ, उससे फ़ोटो करा लूँगा वहाँ पे। बट फिर प्लान चेंज हुआ, मैंने कहा छोड़ो यहीं देख लेते हैं। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं है, बिकॉज यू हैव टू लीव फॉर भानगढ़। तो ये है एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम, और जितना मुझे याद आ रहा है वही कुछ एल्बर्ट कोई आए थे, उनके नाम पे इसको रखा गया था। पहले पैलेस था एंड बाद में इसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। एंड इसमें बाद में सबसे मज़ेदार चीज़ थी, जो हमने पूरी जयपुर की हिस्ट्री सुनी कि जयपुर कैसे पिंक सिटी बना। अभी बाद में गाइड बताएंगे, पहले तो मैंने गाइड लिया नहीं था, बट बाद में जब ये था कि और भी लोग देखेंगे तो मैंने कह लिया चलो गाइड ले लेते हैं। एंड यहाँ पे ऊपर पोर्ट्रेट्स थे ऑलमोस्ट सारे महाराजाओं के जयपुर के। एंड तो फिर अब आप सुनो कि जयपुर का नाम पिंक सिटी क्यों है। आज तो ये राम सिंह जी जो सेकेंड है, इसको पिंक सिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जयपुर जो है, जयपुर बताने के बाद में राम सिंह सेकेंड ने जब प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड यहाँ आए थे 7th, उनके वेलकम के लिए पूरी जयपुर को, वॉल सिटी को पिंक कलर में पेंट करवा दिया गया था फॉर द वार्म वेलकम ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स। प्रिंस अल्बर्ट के वेलकम के लिए, रॉयल वेलकम के लिए पूरी सिटी को पिंक कलर में पेंट करवा दिया गया। अब जो वो सिटी है अभी वो पिंक कलर में आपको नज़र आती है। तो दैट इज़ नॉट ए पिंक कलर, वो एक टेराकोटा स्टोन है, एक स्टोन कलर है, तो वो पूरा टेराकोटा बोलते हैं, जिसे टेराकोटा पेंट है, जो पूरे जयपुर के अंदर आपको नज़र आता है। ठीक है, तो सारे जयपुर के राजा हैं। तो राम सिंह सेकेंड, उसके बाद है माधो सिंह सेकेंड। माधो सिंह सेकेंड ने इसका काम कंप्लीट करवाया 1887 में। तो लगभग बनने में कितने साल लगे? 11 साल, 11 ईयर्स लगे इस बिल्डिंग। तो ये पूरा काफ़ी फैसिनेटिंग सा लगा था मुझे। उसके बाद हमें एक एक चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं। सच में कितनी प्यारी पेंटिंग है। पर्शियन में पूरा महाभारत का, द्रौपदी चीरहरण और रामायण वगैरह के सीन थे। ऐसी कई सारी चीज़ें थी। ये थोड़ा सा पार्ट जो म्यूज़ियम का अभी बचाया है, जिसको रेनोवेट नहीं किया, ताकि दिखाने के लिए ऐसा हो गया था। ये बर्मा टीक का ड्रम सा कुछ तो था, ये गोल्डन वास, ऐसे इतने सारे चीज़ पूरे इंडिया के अलग अलग आर्किटेक्चरल फॉर्म्स, और इंडिया क्यों पूरे वर्ल्ड के एक्चुअली। बहुत है यहाँ का मेन जो वो है, क्या कहते हैं अट्रैक्शन, वो ये मेरी शर्ट हवा महल देखने के लिए लाया था। बताओ जी, आपकी शर्ट मेरी पसंद है, दिस शर्ट इज़ माय पसंद। आपकी वो रेड वाली मुझे पसंद है। आपने दी नहीं। दिस प्लेस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, और
समझ आ रहा है चीज़ें। अच्छा, वामन बुद्धा। There were literally so many small artifacts that I really wanted to see, like अपना पूरा आधा घंटा निकालूँ और उन्हें देखता रहूँ, बट यहाँ हमारे पास टाइम की कमी थी, तो बड़ा जल्दी भाग के करे। एंड ये एक बड़ा अच्छा एस्थेटिक सी जगह थी जहाँ पे सारा राजा के आर्मर वगैरह वो थे। एंड बेस्ट चीज़ इसमें जो मुझे लग रही थी इन वेपन से अच्छा था वो जो रेड बैकग्राउंड जो चमक रहा था, इट वॉज सो अमेजिंग। चेम्बर्स काफ़ी अच्छा है और जाए का हाँ ये किसने लगवाया? एक पेंटिंग इसकी लगवाया है, ये जिसने लगवाया है। और ये इतनी इंट्रिकेटली कार्व्ड शील्ड्स, एक सीन इसमें लाइक वॉर वगैरह सबका सारा सीन्स थे। एंड यहाँ पे सबसे पहली चीज़ एसी थी, सच में ऊपर से इतना प्यारा एसी आ रहा था और जल्दी कवर कर रहे थे तो भाग के कर रहे थे। ये पता नहीं कहाँ से पिजन उड़ गया। और ये एक रेप्लिका है उस सेमेट्री का जहाँ पे सारे जो यहाँ के राजा मरते हैं उनके लिए जो क्या कहते हैं, मैं भूल गया उसके लिए वर्ड, कुल मिला के जब वो राजा मरते हैं उनके लिए बनाया जाता है। और फिर यहाँ पे एक अनोखी चीज़ थी जो कि होने वाली थी इजिप्शियन मम्मी। ये सारे आर्टिफैक्ट्स इजिप्ट के ही थे। एंड ये तो खैर इंडियन इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं, हम पता नहीं मैंने मम्मी की क्लिप बनाई थी या नहीं, बट हाँ अब यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री शुरू हो गई। पालकी वगैरह हमने वहाँ पे मम्मी भी देख ली। फोटो कराने अब तो फाइनली वी आर डन। अब एल्बर्ट हॉल को तुरंत छोड़ के और जयपुर को ही छोड़ के बाय बाय करके हम जा रहे हैं भानगढ़ की तरफ। एंड भानगढ़ इज़ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ऑफ इंडिया एंड वी एक्साइटेड टू गो। गाइस क्या बुरी वाली बहस करी है, मज़े आए। थैंक यू खदीजा, बड़ी प्रैक्टिकल बहस थी। बड़ी प्रैक्टिकल बहस थी संचित। और सर डेफिनेशन है प्रैक्टिकली, आप गूगल कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ लोग समझ नहीं है। तो गूगल भी वो सोचते हैं कि गूगल के स्कॉलर से ज़्यादा होशियार हैं। वो सोचते हैं कि वो कन्वीनियंटली वर्ड स्किप कर देंगे। नहीं अपने फेवर में किसी सर दर्द हो रहा है सच में। चिकन सर बिल्कुल। और हम जा रहे हैं भूतों के किले में। रुके थे ये होटल कल्याण पैलेस, रुके नहीं थे मतलब बस खाना वाना खा, नहीं ये नहीं ऐसा ही कोई था, ऐसा भी है। और ये वेरी क्लोज टू भानगढ़ का फोर्ट विच इज़ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन दिस कंट्री। अच्छा हाँ ऑब्वियसली, मतलब खासकर वो जो है ना वो कौन सा हमारा वो है LT6 वो 4B में तो भूल जाता हूँ कौन सा है। लंच के टाइम में, हाँ लंच के टाइम हाँ देखते हैं, पता है प्रोफेसर व्लॉग मैम आप देख सकते हैं ये। अब तो पास हो गई ना। अच्छा हाँ नहीं अभी रिजल्ट नहीं आया। मेरा जो उस दिन जो वाला मंदिर कालू 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 कालू, अरे बिल्कुल भाई हमारी गली में डिट्टो सेम है। मैं इसको हर दिन खेलता हूँ इसके साथ। कालू नाम है, काजल नाम है वैसे उसका। प्रैक्टिकल में फेल हो जाओगी। अभी बाद में आगे मैं वीडियो में कुछ भी बोलता रहूँगा, उससे पहले मैं शॉर्ट में आपको एक डिस्क्रिप्शन दे दूँ कि ये पूरा भूतिया यहाँ पे कहानी थी कि कैसे एक तांत्रिक था, उसको राजकुमारी पसंद थी, उसने एक इत्र बनाया था जिससे जो भी उस इत्र को लगाएगा वो उसकी तांत्रिक की तरफ चला आएगा। और राजकुमारी ने वो इत्र पत्थर में फेंक दिया, वो पत्थर उस तांत्रिक के ऊपर गया, तांत्रिक मर गया और उसने श्राप दिया कि अगर तुम लोग मतलब पूरे ये जो शहर वाले थे अगर नहीं निकलेंगे 3 घंटे में खाली करेंगे तो जो नहीं निकलेगा वो यहीं मर जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड दे ऑल टर्न इनटू घोस्ट जो मर गए। सो ओवरऑल आई वुड से कि हाँ आई डोंट नो कि वहाँ पे भूत वगैरह क्या है, बट इट इज़ वन थिंग इज़ क्लियर कि साइकोलॉजिकल ही पूरा असर होता है। अगर आप बिलीव करते हो उस चीज़ में तो आपको डर लगने लगता है, जो कि लास्ट टाइम तक जब मैं आया था तब मैं काफ़ी बिलीव कर रहा था तो डर लग रहा था। और बाय द वे हाँ यहीं पे हमें ये इकलौते पूरे राजस्थान में यहाँ पे थोड़ी राजस्थानी सी औरतें दिखी थी, ऐसा रेड पहन के आ रही थी। सो आई वांटेड टू पॉइंट आउट दिस। बाकी अगर आप बिलीव नहीं करते तो ज़्यादा चढ़ भी नहीं रहा किसी पे भूत। यहाँ पे इन्होंने कह दिया था पलक को खदिया से कि अपनी बाल बांध लो क्योंकि लड़की जो बाल खोल के जाती हैं उनके पता नहीं उन पर भूत चढ़ जाता है, क्या होता है। ये बरगद का पेड़ बहुत डरावना लग रहा था। ये सस्ता एडवेंचर ये अच्छा ये तब नहीं थी नदी जब हम आए थे। तो अंदर में सूख गई होगी। कुछ नहीं मजा आएगा। भूत तो नहीं उड़ जाएगा। भूत का ही तो पानी नहीं है।
बारिश का जवाब है। कहाँ से आते हो? घर से इधर। उसके लिए महाभारत है, उसके लिए फोर्ट है, उसके लिए अच्छी दुनिया है। तीन चीज़ ऐसी ऐसी हैं, जहर जोरू जंग स्टोरी जोरू की मिली है। अब यहाँ क्या है साहब, जयपुर देखे तो है नहीं। और ये वही टेम्पल है जहाँ पे करण अर्जुन मूवी की शूटिंग हुई थी, तो हमने बाद में यहाँ भी जाएंगे। अब मैं क्लिप डालूंगा करण अर्जुन मूवी की। तो ये रहा वो करण अर्जुन मूवी का सीन। ये बंधन तो प्यार का बंधन है गाना, और ऑब्वियसली मैं गाना नहीं लगाया क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, फिर क्या फ़ायदा उसका। एंड यहाँ पे पूरा शूट हुआ था। तो पहले ये जगह इतनी अंडररेटेड थी, तो कोई भी ऐसे बैरिकेडिंग वगैरह कुछ नहीं था, सिंपल था आओ और देखो। और इतना कहानी भूत की फेमस भी नहीं थी, ये बाद में फेमस होती गई है इतना। ऊपर ये जो नोटिफिकेशन आया प्लीज़ इग्नोर करो, क्योंकि मेरे पास दोबारा कोई मन नहीं था दोबारा ये वॉइस ओवर या स्क्रीन रिकॉर्ड करने का। तो ये सब चीज़ हमने देखी थी, कहाँ पे क्या हुआ था ब्ला ब्ला थोड़ा बहुत निकलता गया, और बस फ़ोटो अच्छी आ जाए। मेरा तो मेन गोल लास्ट का ही रह गया था, क्योंकि मैं तो एक बार देख चुका हूँ। बस ये था कि इन लोगों को देख लें, और बट जगह थी एस्थेटिक। ये 5 मंदिर है एंट्री। दूसरा एक मूवी बनी थी, वो मंदिर है, मूर्ति नहीं है, खाली है। अच्छा। तीसरा वो सोमेश्वर शिव बोले का, उसमें शिवलिंग है पर लोक लग रहा है। एक बावड़ी है, बारिश का पानी है। चौथा उधर देखो वो मंगला देवी है। पांचवा केसराई देवी है। वो मंदिर ये मंदिर एक कॉपी है, पत्थर का है। वो मंदिर एक कॉपी है, दोनों चूने के हैं। तो कृष्ण राजा की सलाहकारी होते थे। ये रानियों की दासियों के घर होते थे, दासी बांधिका सेविका होती थी। ये गार्डन में उधर वो बाउंड्री और ये वो स्टेबल बांधने। हाँ गाइस, वहाँ भूत होगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हम आप हमारे यूट्यूब चैनल पे, और यहाँ पे हम पता लगाने आए हैं कि क्या भांगड़ के किले में, जो कि इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड जगह है, वहाँ पे भूत है या नहीं। ये अगर हम उस पे चढ़ेंगे तो चढ़ तो हम चने के झाड़ पे भी सकते हैं। चले चढ़ के देख। पर यहाँ पे झाड़ है और वहाँ पे बंदर हुआ ना, वहाँ से कूद नहीं पाएगा तू। अरे मेरी मम्मी भी तो देख। अब हम जा रहे हैं Q2 से मंदिर के अंदर। और क्या है बिल क्या चमगादड़ नहीं है, स्पैरो है। क्यों? What does it feel like? Guys, now हम यहाँ के इकलौते नहीं 5 मंदिर हैं यहाँ पे। मुझे कुछ 2 याद है, बस एक कृष्ण जी का, एक तो शिव जी का है, और एक शायद हनुमान जी का। तो ये और यहाँ पे तो भूत नहीं है। अब सामने है अपेरेंटली खदीजा कान बंद करके चल रही है, कॉज उसने बहुत अजीब सी आवाज़ सुनी है। शी इज स्केयर्ड। खदीजा, यू आर द मोस्ट। तो भूत वगैरह होते हैं क्या? हो सकते नहीं, अंदर लोग हैं। अरे बहुत अमीर, अभी बाइक निकली है, अभी भरे पड़े हैं लोग, मंदिर में पूजा कर रहे हैं, सब हैं। हम ऊपर जाने वाले हैं। इट्स फन। बस यार मेरी पिक्स और ले लेना। अरे यार अरे साइड हो जा, पिछली बनेगी। और हम जा रहे हैं भानगढ़ फोर्ट के अंदर, और सबसे ख़तरनाक चीज़ यहाँ की चढ़ाई, बहुत डरावनी चढ़ाई है। सच में थक जाते हैं। अभी हम 4 कदम में थक गया। पढ़ लो खुद ही, पता नहीं। आपको इन शॉर्ट कहानी बताऊँ इसकी, कुछ तो था
पुराना जयपुर कहते थे इसको, और यहाँ पे बस्ती वगैरह थी और ब्ला 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 लोग रहते थे वहाँ पे, डांस वगैरह सब, मतलब पूरा प्रॉपर सिटी थी। फिर यहाँ पे एक अघोरी रहता था ऊपर, अभी मैं छतरी दिखाई ना पहाड़ के टॉप में, वहाँ पे एक अघोरी रहता था, उसको यहाँ की राजकुमारी पसंद आई, उसने एक इत्र बनाया जो भी लगाएगा वो उसकी अघोरी की तरफ खिंचा चला आएगा, तांत्रिक था। तो जैसे ही राजकुमारी पे इत्र पहुँचा, राजकुमारी को कुछ फिशी सा लगा, क्या ये कुछ तो अजीब सा है, और मैं थक गया। तो है फिशी ऑर्डर की वजह, तो राजकुमारी ने वो इत्र की बोतल एक पत्थर पे फेंक दी, बहुत बड़े पत्थर पे ऐसे फेंक दी। अब फिर वो हुआ क्या, वो पत्थर जो था, मैं थक गया, वो पत्थर, क्योंकि हम बहुत दूर से चल के आ रहे हैं, वो पत्थर जो था ऊपर जाके तांत्रिक पे गिर गया, तांत्रिक मर गया। मतलब तांत्रिक ने यही श्राप दिया था कि यहाँ पे जो भी आएगा, नहीं क्या जैसे मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, तू निकला मैं भूल गया उसके आगे। और मरते मरते तांत्रिक ने यही श्राप दिया था कि यहाँ से जो भी यहाँ पे है मौजूद, अगर वो 3 घंटे के अंदर, पता नहीं इस टाइम घंटे होते थे या नहीं, 3 घंटे के अंदर नहीं निकला तो 3 घंटे के अंदर नहीं निकला तो मर जाएगा। तो जो लोग निकल गए वो बच गए, जो नहीं निकले वो सब एक साथ ही मर गए, और तब से जगह हॉन्टेड है। और ये देखो भाई क्या चढ़ाई, भूतों को मज़े तो आते होंगे। अच्छा, और अगर मैं आपको एक और तो ये तो फोर्ट है अंदर, और वहाँ पे जिन का मंदिर वगैरह है, ऐसे कुछ है। और ये जो टेंपल है जो आपको दिखाया होगा, यहाँ पे करण अर्जुन की शूटिंग हुई थी। ये छतरी पता नहीं किस चीज़ की, ब्ला 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 ब्ला, ये पेड़, और यहाँ पे टाइगर तेंदुए वगैरह भी आते हैं। तो आई वुड से एक बार आने लायक जगह तो डेफिनेटली है। यहाँ पे बैट्स की बहुत स्मेल आ रही है, अगर आप दिख रहा हो कुछ, पता नहीं कोई तो घुस रहा है। ये प्राचीन काल में भूत भगाने के लिए जनरेटर चलाते थे, तो उसी के लिए बनाया है। अच्छा, जनरेटर नहीं, सॉरी, प्राचीन काल में भूतों की जो वो होती थी ना, श्रद्धांजलि के लिए बनाते थे केले वेले, तो छोटे मोटे उनके लिए यहाँ पे सीमेंट बनता था। ये आप देख सकते हैं, ये सब रेनोवेशन हो रहा है, क्योंकि भूत भी हाई स्टैंडर्ड होते हैं, उनको थोड़ा लाइक पेम्परेशन चाहिए होता है। ये नहीं कि बस थोड़ा बहुत कर दिया, आप मेंटेनेंस होनी चाहिए, तो मेन चीज़ ये है। और यहाँ कई सारी मूवीज़ वगैरह भी शूट हुई हैं। ये मुझे मिट्टी गिरी है ऊपर से, फॉर रियल, चमकाना नहीं था, मैंने देख लिया। हाँ, सब खंडर वगैरह, राजा वगैरह फिट तो होते होंगे यार, इतना चढ़ना होता है। राजा कहाँ चढ़ता था, हफ्ते में एक बार निकलता होगा, अभी तो काफ़ी दिन है। पसीने में लथपथ, बारिश होने वाली है, तो इतना पता है कि हाँ, आई रियली होप यहाँ पे कुछ तो हो, क्योंकि जगह बहुत एस्थेटिक है, कोई तो होना चाहिए इसको देखने वाला, कम से कम भूत देखते हैं। बट भूतों की लाइफ मस्त होती होगी, अच्छा लाइफ नहीं, भूतों की डेथ मस्त होती होगी। चलते हैं, हम लोग जा ही रहे हैं, चलती हैं, ऐसे भी हैं और लोग, लेकिन चलते हैं। ये वाली आ गई, चलते हैं, बारिश पड़नी नहीं चाहिए। ये सब खंडर वगैरह, चलो चलो चलो, भूत आ रही है, भूंद आ रही है, भूंद। इधर एक चीज़ लिखी है, उदित मेडिको, किधर लिखा है मेडिको? अच्छा ये देखिए, मेडिको राघव, नहीं राघव, हाँ हम हैं कितने अच्छे मेडिको, देखो हम सब में से किसी का नाम राघव नहीं है, तो डेफिनेटली इट्स नॉट अस हू मेड इट, और ना हमारी क्लास में भी राघव, इस पर हम ब्लेम डालना चाहेंगे। बट या हाँ, हमने कुछ किया नहीं, प्लान तो था कि थोड़ा कुछ करें, लेकिन गंदा वगैरह बिल्कुल नहीं किया जगह को, और अब हम वी आर लीविंग है। खदीजा, अभी क्या हुआ था पीछे? हम पीछे से आ रहे थे, हमारे पीछे एक ऐसे सफ़ेद कपड़ों में बच्चा सा था, बट हमें बहुत तेज़ चीखने की और वो डर लग रहा है, हमें बहुत तेज़ चीखने की आवाज़ आई थी। हाँ, हम दोनों भागे और फिर गिरने का डर ज़्यादा लगा, खैर, लेकिन पलक तो आगे भाग गई है बिल्कुल डर के मारे। अब हम यहाँ पे, ओह माय गॉड, फंसने हमें अंदर से वो बच्चा उन्होंने रखा था वहाँ पे सिनेमैटिक इफेक्ट देने बच्चा के लिए। देख कौन, मुझे एक येलो वाइट सा दिमाग लगाओ, थी नहीं, इसके कान बजे हैं कसम से, वहाँ पे फालतू के अकेली को चीख सुनाई दिया। लोग मुझे गैसलाइट कर रहे हैं, सबने सुनी थी, तुम सबकी
मुझे कुछ इन बातों को मैं तो खदीजा भागी है, उसके बाद मैं भागा हूँ। ये क्या फालतू की बात। फैमिली लड़ रही है, बारिश होने वाली है, बहुत एस्थेटिक लग रही है पूरी जगह कसम। और अब जबकि आपके दिन है, ले बादल वगैरह आ गए, अंधेरा थोड़ा बढ़ गया है, तो पर दिन ही है वो पूरा आसमान जब लंबा रास्ता है भाई, पहली बार ऐसा हुआ है कि लौटने का रास्ता मेरे को जाने का बहुत लंबा है, कवर नहीं हो पा रहा। मैं और मॉम जब पहली बार गए थे, हम ऐसी कहीं पे, हम पता साइड में ऐसी गली से में निकल गए थे और फिर हम खो गए, हम लेजिट खो गए थे और हम आखिरी बंदे बचे थे। झंडा ये मैं कसम कह रहा हूँ, झंडा नहीं था पहले, दिख जाता। ये इन्होंने इसलिए लगाया क्योंकि लोग मोर बहुत सुंदर है और बारिश की वजह से सारे मोर आ चुके हैं। हाँ, अब पूरा दिखाने के बाद हमें जाना था अलीगढ़ आराम से, और तब याद आता है कि रास्ते में मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल भी है, जो खुद वही भूतों वगैरह और सब इन चीज़ों के लिए फेमस है। तो हमने सोचा कि यार अगर हो सकता है वहाँ जाएं, और फिर बारिश पड़ने लगी तो हमें लगा अब तो पूरा खाली होगा, तो हमारा प्लान फाइनली होगा कि चलो चलते ही हैं वहाँ पे। तो चलते हैं जल्दी चलो कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने। जल्दी चलो जल्दी रिसेप्शन में। मेरा कोई प्लान तो नहीं था। मेरा कोई प्लान तो नहीं था। तेरा बना तो मैं आ गया, ऐसे ही है। आगे बोले अब तो खा लिया। ऐसा ही है, अब कितने अच्छे दर्शन होंगे। हाँ बढ़िया। वेल व्हाट आई फील, यहाँ पे सब मोस्टली गरीब या गांव के पेशेंट्स ही आते हैं जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर वगैरह कुछ लेके होते हैं, लाइक शाइज़ोफ्रेनिया या फिर ऐसी चीज़ें, और तो मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वगैरह, तो विच कैन बी क्योर्ड या फिर एटलीस्ट डायग्नोस्ड इन अ मेडिकल सेटअप, बट उन्हें पता नहीं होता, तो वो यहाँ आते हैं एज इफ भूत चढ़ गया। दिस इज़ व्हाट आई फील, और ये पता नहीं लेडी को क्या हो गया था। हो गए गाइस दर्शन, और अब बस सीधे घर जाना है। हम रात के 2-3 बजे भाई खदीजा क्या बुरा हाल हुआ है इसका, डर के भांगड़ में तब बुरा डर गई कि भैया इससे कहीं नहीं, और कह रही यहाँ भूतों के पीछे पागल होते कि मैं जा ही नहीं पाऊंगी। माय गॉड, ज़्यादा कभी डरा हुआ नहीं देखा खदीजा को। होता है वहाँ पे मंदिर में गई थी खदीजा, मैंने इससे प्रैंक कर दिया बुरा वाला। उसके बाद से जो हाल हुआ है इसका। हम लौट रहे थे तो हमें ये दिखा, एंड इनिशियली ऐसा लगा था पता नहीं ये लोग क्या ईंटें चुरा रहे हैं, बट देन वी गॉट टू नो कि मोस्ट प्रोबेबली कुछ एक्सीडेंट हुआ है खतरनाक सा, और हम डर गए। भी छोड़ दिया और ये प्लग को छोड़ा, मैं सो रहा था और सब कुछ छोड़ दिया। बात को एंड करा रही हूँ, बहुत नींद आ रही है, घर जाके सोएंगे। बस ट्रिप खत्म हो गई, घर आ गया, मुझे आ रही है हाथ पार वाली नींद। सो इट वॉज अ होल पोस्ट ऑफ ट्रिप। आई होप ब्लॉग अच्छा लगा। आई ट्राई टू कवर एवरीथिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय। और इसी तरह हमारी पूरी जयपुर की ट्रिप कंप्लीट होती है, एंड बहुत बुरा काम था सारी वीडियोस वगैरह एडिट करना, मुझे बहुत अलग सा रहा था, बट अब बैक टू नॉर्मल मेडिको व्लॉग्स। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।